आपके स्क्रीन पे हुनासा लेके आइएगा स्क्रीन पे 297 और याद रखिएगा आईपीओ के बाद इसका जो लो लगा था ना वो करीब करीब 258 रुपए का था। और ऐसा नहीं है, नायका को भी देख लीजिए आप, नायका भी करीब करीब 167 पे। हर्षदा माजरा क्या है, कर क्या रहे हैं आप लोग आजकल? जाना नहीं हो रहा है क्या? मामा अर्थ पे हल्का हाथ है आप लोग। मंगानी होती है एक्चुअली। मैं हुनासा की ना वो पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ रही थी, मैंने सुनी तो नहीं लेकिन मैं पढ़ रही थी। तो उसमें एक चीज उन्होंने मेंशन की, एक तो ये जो क्यू कॉमर्स, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट एक्सेट्रा से लोग बड़ी आसानी से दूसरे प्रोडक्ट्स का आजकल डिस्कवर कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मेरा प्रेफरेंस था मामा अर्थ की तरफ और मुझे अगर कुछ फटाफट चाहिए और मैंने देखा कुछ और 2-4 प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल है, मैंने वो खरीद लिया। दूसरी चीज़ ये कह रहे थे कि आजकल लोग बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और जेनरिक प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। और मामा अर्थ के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लाइक एक जेनरिक फेस वॉश हो गया, एक जेनरिक मॉइस्चराइजर हो गया, उससे ज़्यादा वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है उस पर फोकस आ रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है। तो वहाँ पर कंज्यूमर सेंटिमेंट बदला ज़रूर है। लेकिन आप जो नायका और जो हुनासा के केस में एक चीज़ बोल रहे हैं ना कि क्या हुआ है, मेरे ख्याल में यहाँ पर आई थिंक, और मयूरेश मेंशन कर रहे थे कि जो अर्बन कंजम्पशन थोड़ा सा फीका है, उसकी कहीं ना कहीं एक झलक है। क्योंकि मुझे पहले एटलीस्ट यही लग रहा था कि बाकी एफएमसीजी कंपनियों के नंबर्स देखकर कि शायद ये जो न्यू एज कंपनियां हैं, इतने सारे D2C ब्रांड्स हैं, वो इनका क्या मार्केट खा रहे हैं। लेकिन हुनासा की केस में वो वैसा हुआ नहीं है। नायका का ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बिजनेस ठीक था, उसमें ज़्यादा कुछ खराबी नहीं देखने को मिली थी। लेकिन वो थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा एक और क्वार्टर कि क्या ये D2C का ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर है तो इनके नंबर्स ज़्यादा बेहतर होने चाहिए थे। शायद हुनासा के लिए इंडिविजुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स बदला है और जो इन्वेंट्री का पाइल अप था और उसको वापस लेना पड़ा, उसका कितना इम्पैक्ट है, वो आई थिंक वो ज़्यादा मार खा रहा है। और ऑफ कोर्स इनके केस में वो क्यू कॉमर्स भी इनके बिजनेस को बढ़ा नहीं रहा है, इनफैक्ट खा रहा है। तो वो एक चीज़ है जो इस कंपनी के अगेंस्ट जा रही है। उसका शायद एक रिपल इफेक्ट है नायका पर, लेकिन नायका के नंबर्स वैसे मुझे डिस्टिंक्टली याद है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बिजनेस, BPC बिजनेस में अच्छी ग्रोथ थी। तो आज शायद एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिपल इफेक्ट है, लेकिन हुनासा को आपको इंडिविजुअली देखना होगा।